अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलसतवा पार्क में और नहायत ही खूबसूरत पार्क है। लश ग्रीन, अच्छे घने दरख्त हैं, सरसब्ज़ घास है, परिंदे चहचहा रहे हैं। और जो लोग इधर सराउंडिंग्स में रहते हैं इस एरिया में, मैं तो उनको यकीनन कहूँगा कि वो लोग बहुत लकी हैं कि दुबई डेज़र्ट जैसी जगह में इस तरह की हरियाली देखने को मिलती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मुझे पर्सनली ऑनेस्टली बहुत पसंद आई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आप आएँ और एकदम बंदा जो है वो ताज़ा दम हो जाता है। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली कि जो लोग जॉब की घर से दुबई विज़िट पर आना चाहते हैं। अभी वैसे भी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, मौसम अच्छा हो गया है। धीरे धीरे हर दिन गुजरते के साथ जो है वो गर्मी का ज़ोर ख़त्म होता जाएगा और सर्दी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो दुबई में भी मौसम बहुत अच्छा होने वाला है। ये टूरिस्ट सीज़न है, नवंबर ऑनवर्ड्स अप्रैल तक। तो आप लोग आएँ, दुबई विज़िट करें। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन उसमें हमारे जो लोग आते हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब दुबई आएँ तो आप प्लीज़ थोड़ी सी तैयारी कर कर आएँ। अच्छा जी, तैयारी से मेरी क्या मुराद है? तैयारी से मुराद ये है कि जो लोग तो डिग्री होल्डर्स हैं, उसमें लेट से हम ग्रेजुएट्स की बात करते हैं कि मिनिमम लेवल आपका ग्रेजुएट है और उसके बाद आपने मास्टर्स किया हुआ है या कोई और उसके फर्दर हायर स्टडीज़ हैं आपके पास। तो आप लोग एक बहुत अच्छी जो है ना वो सीवी तैयार करें। क्या बात है, इस वक्त ये एक बिल्ली मेरे पैरों में फिर रही है और मुझे बड़ी क्यूट लग रही है। ये देखें। चलें खैर, कम टू द पॉइंट। देखें, जो सीवी है अगर आप उसको 10 पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपके एजुकेशन के आपके पॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपके उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या कोर्सेज़ किए हुए हैं आपने या हॉबीज़ हैं। तो आप एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी तैयार करें। अभी जो पुराने मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त आते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं, तो उन्होंने बड़े फॉर्मल पैटर्न के ऊपर सीरीज़ तैयार की हुई हैं। फॉर्मेट आज से जो 15-20 साल पहले फॉर्मेट्स चल रहे थे, उन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर ही उनकी सीरीज़ तैयार हुई हैं। उन्होंने उधर पाकिस्तान में ही किसी ये टाइपिंग वाले से या जो ये कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं उनसे ही किसी को बोला यार ये मेरी सीवी तैयार कर दो। तो वो उन्होंने, उनके पास वही एक घिसे पिटे जो है वो फॉर्मेट्स हैं और उसके ऊपर उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज की और बस वो कॉपी पेस्ट मार के और चलो जी सीवी तैयार कर ली। तो मेरे भाई, ऐसी सीवी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल अट्रैक्टिव सीवी नहीं होगी आपकी और उसको आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब बात यह है कि जो बंदा जो ग्रेजुएट है, जो ख़ुद को ग्रेजुएट कहलाता है और उसके बाद डिग्री है ग्रेजुएशन की, अगर वो बंदा अपनी खुद से सीवी तैयार नहीं कर सकता तो मेरे भाई फिर आपने ग्रेजुएशन की तो क्या किया आपने। तो आपको कम से कम सीवी प्रिपरेशन सीखनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आपको पता हो एक्सेल का इतना ज़्यादा काम है। आपने कहीं पर भी फर्म में किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं और जहाँ पर न्यूमेरिक्स के साथ आपका काम है, ख्वाह वो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो या आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपको एक्सेल आना चाहिए अच्छे से। आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो आपको पावर पॉइंट, आपको लेटर लिखना है, ईमेल लिखनी है तो आपको वर्ड आना चाहिए। कैसे आपको लेटर लिखना है, ईमेल कैसे लिखनी है। सीवी आप लोग तैयार करते हैं, उसके साथ कवर लेटर नहीं होता आपका, अमूमन कवर लेटर नहीं होता। तो मेरे भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जो आपका एक एक करके पॉइंट ऐड करती हैं, आपको वैल्यू ऐड करती हैं आपकी प्रोफाइल में। आपने एक डिग्री ले ली, ठीक है, लेकिन उसको साबित करने के लिए अब आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी सीवी खुद बताए कि वाकई ये बंदा इतना क्वालिफाइड है। अगर उसकी सीवी के अंदर इतनी मिस्टेक्स होंगी तो वो जो भी उसको देखेगा वो कहेगा यार ये तो इसने पता नहीं छोले दे के डिग्री ली है इसने, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले आप पढ़े लिखे हैं लेकिन अगर आपके पास अच्छी सीवी नहीं है तो वो आप समझे आपके 50 नंबर तो उधर ही कट गए सीधा सीधा। फिर उसके बाद आपकी आगे ड्रेसिंग आ जाती है कि कहीं पर भी आप जाते हैं आपको अपनी अच्छी एक ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप आपकी अच्छी शर्ट प्रेस की हुई हो, पैंट अच्छी प्रेस की हुई हो, उसके मुताबिक आपके शूज़ पॉलिश्ड हों, प्रॉपर आपने सॉक्स पहनी हो। लोगों को मैंने देखा है अक्सर ही, उनको मतलब बैग में से निकाली शर्ट और बस पहन लीजिए, वो तय लगी हुई वैसे ही। उसके बाद पैंट जो है वो उसकी क्रीज़ को नहीं बनी हुई है, 2-2 3-3 क्रीज़ें बनी हुई हैं। इसी तरह शूज़ हैं वो प्रॉपर पॉलिश नहीं है, फिरते रहे हैं और वो उसी तरह बस मोटी मोटी कपड़ा मारा और वो आधे गंदे आधे साफ़।
और सॉक्स रंग बिरंगी पहनी हुई। तो मेरे भाई ये आप लिबास जब पहने तो आप उसको अच्छे तरीके से लिबास पहने, उसका मजाक मत बनाएं, क्योंकि जब आप किसी भी डेवलप कंट्री में जाते हैं, आप भले दुबई आने की अगर बात कर लें तो दुबई में भी आपका बहुत ज़्यादा वास्ता फ़ॉरेन इमिग्रेंट से पड़ेगा। और उन सबको पता है कि जो लोग भी यूरोप अमेरिका में रहते हैं कि कपड़े कैसे पहनने हैं, उनका तो ये कौमी लिबास है। तो वो जब आप उनके लिबास को ढंग से नहीं पहनेंगे तो वो उसका मजाक बनेगा और वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करेगा। उससे बेहतर है कि फिर बेशक आपको शलवार कमीज़ अच्छी सी पहन लें और वो भी अच्छी प्रेस की हुई हो, साफ़ सुथरी हो, और उसके ऊपर वेस्ट कोट हो या कोट पहना हो आपने, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो प्लीज़ उसको अच्छे से पहने। ज़रूरी नहीं है कि आपने टाई या सूट ही पहना हुआ है तो ही आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप नॉर्मल ड्रेस भी करें लेकिन उसको अच्छा साफ़ सुथरा प्रेस हुआ हो और प्रॉपर ड्रेसिंग हो आपकी, अच्छे कलर्स के साथ आपने कलर कॉम्बिनेशन उसका। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप अपीयर होते हैं किसी के सामने, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू ऐड करती हैं आपकी। उसके बाद जो ऐसे लोग हैं जो डिग्री होल्डर्स नहीं हैं, नॉन डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन वो उसमें भी आगे फर्दर दो कैटेगरीज आप उसको कर सकते हैं कि स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। तो जो स्किल्ड लोग हैं मैंने उनको देखा है कि वहाँ उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको रीसेंट उसकी मिसालें देता हूँ कि दो लोग अभी हाल ही में आए हैं। एक हमारे गाँव से ही लड़के का ताल्लुक़ है, वो बार्बर का काम जानता था, हेयर कटिंग का, और वो आते ही दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर उसके कुछ दोस्त थे, वो उनके रेफरेंस से उसको एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई। और यहाँ मतलब उसके हाथ में एक हुनर है ना, बाल काट लेता है वो, तो वो उसको फ़ौरन जॉब मिल गई। इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर का, अगर किसी लड़की की बात करें वो ब्यूटी पार्लर का काम जानती है तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसको भी। कोई बंदा वेल्डिंग का काम जानता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये सारे हुनर हैं। अगर आप मतलब हैंडीमैन के ये काम है, अगर आप कोई भी इस किस्म का काम जानते हैं, पेंटर हैं, आप वेल्डर हैं, आपको एल्युमिनियम का या ग्लास का काम आता है, या जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्किल्ड में आपका अगर मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम जानते हैं, मेरे एक अभी दोस्त आए हैं रिसेंटली मुल्तान से, वो दो भाई आए हैं, मैं आपको उनकी मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश करूँगा। उनमें से एक जो है वो उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और वो मोबाइल रिपेयरिंग का और लैपटॉप्स की रिपेयरिंग का काम जानते थे। अच्छा, सेलमैन भी के भी तौर पे उन्होंने काम किया हुआ था। पाकिस्तान में उनकी अपनी शॉप थी, वो बंद करके छोड़ के यहाँ पर आए हैं। उनको विदिन 1 मंथ तकरीबन 20वें दिन उनको एक जॉब मिल गई है। ठीक है, एक शॉप के ऊपर, वो भी नई शॉप बनी है, वहाँ पर उसको जॉब मिल गई है। उन्होंने उसका काम देखा है, 2-4 दिन के लिए उन्होंने उसको बुलाया, उसका काम देखा और उन्होंने उसको हायर कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपके साथ हमारी बात डन होगी। और उनका ये एक और भाई जो है वो केमिकल इंजीनियर है, उसका भी एक्सपीरियंस है, हालांकि पाकिस्तान में काम का मुख्तलिफ़ प्लांट्स पे उन्होंने प्रोडक्शन के तौर पे काम किया है, या प्लांट ऑफ ये इस किस्म का कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या पावर कोल प्लांट में उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। ठीक है, तो बात करने का मकसद मैं ये नहीं कि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा उनको, कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, लेकिन उस तरह की जो जॉब है वो यहाँ पर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही। यहाँ से तो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं, और वो फिर यहाँ पर इंडस्ट्री जो है, या जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इस किस्म की, ख़ास तौर से मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर बात करें तो वो टिपिकल जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगह हैं, सिर्फ वहीं पर आपने जाना है। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने हुए, जोन्स बने हुए, सिर्फ उस जगह पर वो एक्टिविटी आपको मिलेगी। उसके अलावा जो रिहायशी एरिया या कमर्शियल एरिया, वहाँ पर तो आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो आपको भी स्पेसिफ़िक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है इंडस्ट्री मेरे रिलेटेड, जो आपकी इस किस्म की अगर कोई फील्ड है, पेट्रोलियम की हो गई या केमिकल्स की हो गई, तो फिर आपको वहाँ पर जाना है और उधर टच करना है अपने आप को। अच्छा, और वो लोग जो बिल्कुल ही स्किल्ड भी नहीं हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, कोई उनके पास डिग्री नहीं है, तो मेरे भाई बहुत माजरत के साथ आप बिल्कुल अपने आप को, अगर 10 पॉइंट्स हैं ना तो उसमें आप लोएस्ट पॉइंट के ऊपर फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर आके सिर्फ बीइंग अ हेल्पर, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जगह पे मजदूरी या वेयर हाउस की जॉब के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं आजकल। सतवा में मैं रहता हूँ, सतवा भरा पड़ा है पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बंगालियों से, कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर आए हुए हैं, और मतलब वो इसी तरह दिहाड़ी की गर्ज में। मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।
जैसे पाकिस्तान में चौक चौराहे में लोग बैठे होते हैं काम के लिए, मिस्त्री मज़दूर रंग वाले, आप इधर यहाँ पर भी इसी तरह है। 1-2 पॉइंट्स हैं सतवा में, वहाँ पर आप चले जाएं, आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे और दिहाड़ी लगाने की घर से। तो महीने में अगर आप उनसे पूछें तो महीने में कितने दिन लगते हैं, तो वो यही आपको बताएंगे, किसी के 10 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, 15 दिन लग गए। ये भी बड़े मैक्सिमम बता रहा हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि महीना भर उनका कोई काम नहीं लगता। तो मेरे भाई इस तरह से आने का यहाँ पर सिर्फ मज़दूरी की घर से कोई फ़ायदा नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक जो बड़ा हर्डल हम सबको फेस करना पड़ता है, ख़्वाह वो पढ़े लिखे हैं, ख़्वाह वो एजुकेटेड हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, या वो अनपढ़ हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, वो है लैंग्वेज का। तो क्योंकि हम पाकिस्तान में तो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या जो भी हमारी कल्चरल लैंग्वेज होती है हम वो बोलते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी या आपको अरबी बोलनी पड़ेगी। अरबी दुबई के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश आती है। अरबी जो हैं लोकल, उनको भी इंग्लिश आती है बड़ी अच्छी। हम लोगों को वो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, हम किसी को बात समझा नहीं सकते, किसी की बात समझ नहीं सकते। यही हमें इंटरव्यू के अंदर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब अपने आप को आप अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, आप अगले को कन्विंस ही नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये काम भी किया। अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने काम किया होता है लेकिन वो दूसरे को बता नहीं सकते। ये ऐसे ही है कि जैसे हम पढ़ते होते थे तो पेपर्स की टेक्निक्स होती थी पेपर हल करने की। बड़े लाइक बच्चे होते हैं कि वो उनको सारा कुछ आता होता है लेकिन वो पेपर हल नहीं कर सकते, या पेपर हल करने का जो एक तरीका होता है वो अच्छे से नहीं कर पाते और वो नंबर लूज़ कर जाते हैं। और कई लोग ऐसे बच्चे होते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो पेपर इतने अच्छे से करते हैं, अटैम्प्ट उसका इतने अच्छे से करते हैं कि वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ भी है, आपको इसको भी प्लीज़ कंसिडर करें। जब आप दुबई आ रहे हैं जॉब के लिए तो आप अपनी थोड़ा सा इंग्लिश बेहतर करें। आपके अच्छे से मुनासिब टेंसेज होने चाहिए। कोई ना कोई कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन ऐसी मिल जाएंगी कि आप वहाँ पर बोलें और वो आपको बताए, आपकी करेक्शन करे कि आपने ये क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। तो थोड़ी सी इंग्लिश रीडिंग करें, आप नॉवेल्स पढ़ें, आप अखबार वगैरह इंग्लिश का पढ़ें, ताकि आपकी जो पढ़ने की जो स्किल्स हैं वो बेहतर हों। इसी तरह आपकी सुनने की स्किल्स बेहतर हों, आपकी मतलब मूवीज़ वगैरह इंग्लिश आप देख सकते हैं ताकि अपनी लिसनिंग आपकी बेहतर हो, तो आपको दूसरे की बात समझ आए कि कोई क्या कह रहा है। तो इसलिए प्लीज़ ये थोड़ा सा लैंग्वेज को भी आप अपने कंसिडर करें। यहाँ पर आने से पहले 2-3 चीज़ें देखें। दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करता हूँ। एक तो आपके अगर आप डिग्री होल्डर हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको अपनी सीवी बनानी है, आपको अपने आप को पॉलिश करना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, अपनी सीवी बेहतर करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे, लैंग्वेज भी आपका अबूर होगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह जो लोग अनस्किल्ड भी हैं भले, लेकिन सीवी उनको भी प्रिपेयर करनी है। प्लीज़ अगर आप खुद नहीं कर सकते, किसी अच्छे बंदे से, प्रोफेशनल बंदे से सीवी तैयार करवा लें, मॉडर्न आजकल के दौर के हिसाब से जो सीवीज़ तैयार हो रही हैं उस तरीके से। और प्लीज़ फिर भी उसमें भी उनके लिए अच्छा लिबास और आपकी अच्छी कम्युनिकेशन, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करें। जब भी आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं तो प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके जाएं। वहाँ का गूगल मैप जाने से पहले स्टडी करें, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मुख्तलिफ स्टडी करें, वहाँ पर लोग कैसे काम करते हैं, कुछ नो हाउ मिल जाएगी आपको। अभी तो यूट्यूब पूरी यूनिवर्सिटी है, आपको जिस तरह ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह की बेतहाशा वीडियोज़ मिलेंगी आपको। दुबई आने से पहले जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं, आपके जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी एजुकेशन है, उसी से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएंगी कि लोग यहाँ पर कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो प्लीज़ ये सारी बातों को ध्यान में रखें, उसके बाद फिर आप दुबई आने का फ़ैसला करें। वरना यहाँ पर मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि उनको 2-2 विज़िट हो गए उनके, यानी 6-6 महीने उनको गुजर गए हैं। 3 महीने का विज़िट लगवा के आए, फिर यहाँ पर आके 3 महीने का रिन्यू किया, लेकिन उनकी जॉब नहीं बन सकी। तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं है, एक तो वो उन्होंने ढूंढने की प्रॉपर से कोशिश नहीं की, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्यूटर का मिसयूज़ या यूज़ ही नहीं आता उनको। हर वक्त मोबाइल पे गेम्स और ये पबजी और ये दूसरी तीसरी एक्टिविटीज़ आप करते रहें, सोशल मीडिया, टिकटॉक, अगर यही आपने देखते रहना है हर वक्त, तो फिर आपके इस मोबाइल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये जो गैजेट्स हैं इनको अच्छे से यूज़ के अंदर लेके आएँ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब अगर आप अपना कैरियर बनाने के लिए किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जा रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं पे फ़िट कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप इधर आएंगे और घूम फिर के चले जाएंगे और आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए मेरा ख़्याल है इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
कुछ 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 कुछ